अभिषेक, आईपीएल शुरू होने वाला है और उधर पाकिस्तान में पीएसएल शुरू होने वाला है। अभी ये दोनों लीग शुरू भी नहीं हुए, उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। जी हाँ, निकी भाई, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, पीएसएल, पजामा सुपर लीग भी बोल सकते हैं, पजामा सलवार लीग, उसमें एक साउथ अफ्रीका क्रिकेटर है जिसे डायमंड ड्राफ्ट में, उनके यहाँ ड्राफ्ट होता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो डायमंड ड्राफ्ट में उन्हें शामिल किया गया था। उस क्रिकेटर को 72 से 73 लाख रुपए के करीब उन्हें उस पीएसएल में मिलने जा रहा था। लेकिन भाई साहब को आईपीएल में खेलने का मौका मिला और ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत भाई ने आईपीएल की ओर अपना रुख कर लिया, पीएसएल को लात मार दिया। पीएसएल नहीं खेलना है उनको, नाम है उनका, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर है, कार्बिन बॉश उनका नाम है। और हुआ ये कि मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल के मेगा ऑक्शन में तो नहीं खरीदा था, तो मेगा उन्होंने अपने नाम तो रजिस्टर किया था, लेकिन खरीदा नहीं था। 75 लाख उनका बेस प्राइस था। लेकिन हुआ क्या कि मेगा ऑक्शन में तो उन्होंने नहीं खरीदा, तो फिर वो पीएसएल में गए। पीएसएल में ड्राफ्ट में उन्हें शामिल किया गया, डायमंड ड्राफ्ट में, जैसा कि बताया, 72 से 73 लाख उन्हें मिलने जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि मुंबई इंडियंस का एक प्लेयर है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर, विलियम लिजार्ड, वो हो गए इंजर्ड, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी क्रिकेटर को तो शामिल करना था मुंबई इंडियंस को। तो ये ऑप्शन थे कार्बिन बॉश, तो इन्हें शामिल कर लिया। हाँ, इनको शामिल किया। हाँ। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब इनको पाकिस्तान में पीएसएल ने खरीदा था, हाँ। मतलब पीएसएल ने इनको ड्राफ्ट किया था, हाँ। तो ये बाबर आजम के कप्तानी में खेलने वाला, हाँ। है ना, पाकिस्तान में। तो वहां से जब मुंबई इंडियंस का प्लेयर घायल हुआ, मतलब इंजर्ड हुआ, इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको बुलाया गया। तो अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल बेइज्जती में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपके वहां किसी ने ड्राफ्ट में अपना नाम दिया, आपने उसको सेलेक्ट भी कर लिया। बाबर आजम के कप्तानी में वो बंदा जो कार्बिन है, ये खेलने वाला था। और इनका एक्चुअली में यहाँ पर बेइज्जती वाली बात ये है ना कि इनका जो बेस प्राइस था आईपीएल में वो 75 लाख था, 75 लाख, और जो इनको पीएसएल दे रहा था वो 72 या 73 लाख रुपए, 73 लाख के करीब, मात्र 2 या 3 लाख रुपए ज्यादा दे रहा था, मतलब आईपीएल ज्यादा दे रहा था। तो जब इनको मौका आईपीएल खेलने का मिला तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ये सीधे भागे इंडिया की तरफ। और अब जब आईपीएल में ये शामिल हो गए मुंबई इंडियंस की टीम में, तो इन्हें पीएसएल से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीएसएल चलाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें लीगल नोटिस भेजा। हाँ, कानूनी नोटिस इनको भेजा है। रीजन बताओ। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो रीजन तो क्या ही बताएंगे, खैर इसमें रीजन तो कोई है ही नहीं। कोई वो 2 लाख के लिए थोड़ी गए, वो ब्रांड से अटैच होने गए, अभिषेक इसमें ब्रांड से जुड़ने गए। हाँ, अभिषेक इसमें सोचने वाली बात ये है कि जैसे हैरी ब्रूक हैं अभी दिल्ली का जो आईपीएल में हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस किया, बीसीसीआई ने उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया। तो अब एक पाकिस्तान में एक पीएसएल खेलने के लिए जाता है साउथ अफ्रीका का प्लेयर, 2 लाख रुपए के लिए, मात्र 2 लाख के लिए वो आईपीएल खेलने आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2 लाख का फायदा का और मुनाफे का बात नहीं है, वो इसके लिए नहीं आए। सबसे पहली बात तो ये है कि आईपीएल ऑल ओवर वर्ल्ड में 2nd नंबर का लीग है फुटबॉल के बाद, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखा जाता है और सबसे बड़ी लीग है ना, किसी भी लिहाज में। तो मुझे लगता है कि पहला रीजन तो उनका ये होने वाला है। पाकिस्तान वाले जरा ध्यान से सुन ले, मैं उनके तरफ से उनका रीजन बता रहा हूँ। पहला रीजन तो उनका ये होने वाला है कि भाई पॉपुलैरिटी आईपीएल की इतनी है ना कि कोई भी प्लेयर चाहेगा कि भाई वो आईपीएल खेले। और दबदबा देखिए, दबदबा क्या होता है कि मतलब एक प्लेयर पीएसएल छोड़कर भाग गया तो उसे आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, और इधर हैरी ब्रूक ने खेलने से बस मना किया, बस मना भर किया, और बीसीसीआई ने तुरंत बैन लगा। नहीं तो सबसे बड़ी बात हैरी ब्रूक की ये भी रही ना कि उन्होंने तुरंत छोड़ने के बाद उन्होंने लिखित तौर पर माफी मांगी। दिल्ली फैंस को उन्होंने बोला कि मुझे माफ कर दो बिना कोई बिना शर्त के माफी मांगी। तो ये होता है दबदबा। पहला चीज तो ये जो ये कार्बिन है जिन्होंने पीएसएल छोड़ के भी आईपीएल में आने वाले हैं, वो पहला रीजन तो ये बताने वाला है कि भाई मैं ब्रांड वैल्यू की तरफ गया। बिल्कुल, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरीके से पॉपुलैरिटी अभी आईपीएल की है वो उसकी वजह से है। क्योंकि यार कोई इतना इंटरनेशनल प्लेयर 2 लाख के लिए तो नहीं आ सकता। 2 लाख के लिए क्यों आएगा? और साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग है ना, वहां भी ये एमआई केप टाउन से खेलते हैं। मतलब आईपीएल के जितने फ्रेंचाइजी हैं उनकी टीम्स तो ऑल अराउंड वर्ल्ड अब हो गई हैं हर एक लीग में। तो साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है, ऐसे T20, उसमें भी एमआई की टीम है,
MI केप टाउन के नाम से। हाँ। तो उस टीम का हिस्सा है कार्बिन बॉश। तो इसीलिए भी इन्होंने मतलब ये भी उनका रीजन हो सकता है कि भाई मैं इसलिए भी आया। तो सबसे पहली बात तो मेरे को एक वक्त वो याद आता है ना अभिषेक, एक वक्त वो हुआ करता था जब BCCI और इंडियन क्रिकेटर बुली किया जाता, स्लेजिंग किया जाता, सरेआम उनके साथ चीटिंग होती थी विदेशी दौरों पर। आज BCCI ने अपना नाम इतना ऊपर किया है और इंडियन क्रिकेटर्स की इतनी रिस्पेक्ट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कोई स्लेजिंग का तो छोड़ो, उनको आंख दिखाने की हैसियत नहीं रखता। दूसरी चीज ये इसे कहते हैं ना कि, और दूसरा IPL जब से आया है मुझे लगता है कि इस वक्त इतने कम टाइम पे दुनिया का सेकंड लीग है, सबसे बड़ी लीग है, जिसको सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में पसंद किया जाता है और देखा जाता है। और दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट जो खेलते हैं वो IPL को देखे रहते हैं। आई गेस NFL जो नेशनल फुटबॉल लीग है ये अमेरिका की, वो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर IPL वर्ल्ड रिचेस्ट लीग में। वही मैं कह रहा हूँ कि IPL की आज इतनी ब्रांड वैल्यू है कि अब इसका जीता जागता उदाहरण यही है। 2 लाख के तो आए नहीं है, 2 लाख ज्यादा मिल रहे जी हम IPL खेल रहे हैं, बल्कि इसलिए आए क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में IPL को देखा जाता है और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हर आदमी भागता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। कौन नहीं चाहेगा वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट लीग में खेलना। तो यही रीजन था कि उन्होंने। और दूसरी चीज यार, पाकिस्तान कितनी बेइज्जती कराएगा अपनी। पहले चैंपियन ट्रॉफी में को पहले नाश करा, उसके बाद न्यूजीलैंड ने 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया, है ना। और उसके बाद अब PSL वो लेके आए IPL। मैंने बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान के ये कहते हुए सुने कि भाई IPL कुछ नहीं है, PSL उससे ज्यादा जबरदस्त है। पहली बात तो ये मुझे कहाँ से समझ में नहीं आता कि कहाँ से बोल रहे हैं कि PSL पहले तो कंपेयर करने को ही नहीं बनता IPL और PSL को। दूसरी चीज चलो ठीक है, आपका देश का लीग है, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज की, लेकिन कंपेयर कहीं से नहीं बनता। और अब सबसे बड़ी पोल आपके इसी प्लेयर ने खोल दिया कि जब ये IPL में मौका मिला तो IPL में आ गया। उससे पहले IPL से अगर इनका ऑक्शन में इनका नाम नहीं आया था तो ये PSL खेल रहे थे। मैं तो बोलता हूँ कि पर्यावाची जो होता है ना, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है पर्यावाची, तो उस बुक में ना पर्यावाची में बेइज्जती का जो पर्यावाची है ना उसमें पाकिस्तान का भी ऐड कर देना चाहिए। मतलब ये याद है पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो चुकी है ना, आज तक इतिहास उठाकर देख ले, पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तरफ मतलब इनका अपना क्रिकेट का इनको समझ नहीं आ रहा, दूसरी तरफ मेरे को हंसी इस बात की आ रही है कि बहुत सारे प्लेयर इनके YouTube पे बैठकर और चैनलों पे बैठकर ये बोलते हैं कि भाई IPL के जैसा ही हमारा लीग भी है, मतलब PSL भी हम उसी तरीके से PSL को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरीके से। तो ये पहली बात तो ये कार्बिन ने इनकी पोल खोल कर जैसे ही मौका मिला वो भगे आए मुंबई की तरफ, भाई इंडिया भाई वहां खेलना है, IPL खेलना है, PSL को छोड़ो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो गया। अब इनको जो दिया है इन्होंने मतलब ये बोला है कि भाई हमको कानूनी नोटिस भेजा है, तो क्या ही हो जाएगा? नहीं होना कुछ नहीं है, कारण बता देंगे। नहीं, कारण तो यही है, मुझे खेलना है, मुझे मौका मिला, मैं खेल रहा हूँ। और दूसरा पॉपुलैरिटी IPL की ज्यादा साइन हो गया था, बॉन्ड कोई साइन नहीं हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कितनी बार बेइज्जती कराएगा यार पाकिस्तान। वही है, मतलब हैरी ब्रूक को सीधे बैन कर रही है BCCI और आप उसके पीछे अब लीगल नोटिस लेके पीछे पड़े हुए हो कि मुझे जवाब दे दो। मतलब वो बंदा आपको भाव तक नहीं दे रहा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात। मेरे को यार वो टाइम भी याद आता है जब BCCI का क्या लेवल था और आज के डेट में क्या लेवल है भाई, ये है। अब इंजरी से याद आया कि उमरान मलिक, कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें खरीदा था, कोलकाता नाइट राइडर्स। उमरान मलिक इंजर्ड हो गए हैं, तो KKR के लिए एक बड़ा झटका है एक तरह से। अच्छे बॉलर, फास्ट बॉलर, इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर। तो जैसे मयंक यादव ने आते ही अपना नाम बनाया था, जैसे नाम बनाया था, इन्होंने भी बनाया था। उमरान इसने भी अपना नाम बनाया था, मतलब आते ही छा गए थे। बिल्कुल। उमरान मलिक लेकिन काफी इंजरी प्रोन रहे हैं ये भी ऑफ लेट। नहीं, पहले ही सीजन में हो गए थे, पहले सीजन में इंडिया से भी नहीं खेल पा रहे हैं, जबकि इनका नाम उस समय चल रहा था कि भाई इंडिया के लिए भी आ सकता है, लेकिन इंजरी हो गई थी। तो इंडिया से खेला लेकिन ज्यादा नहीं खेल पाए ना, क्योंकि इंजरी हो गई थी इनको, उसके बाद ये खेल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर को इंजरी तो होती है, लेकिन थोड़ा सा इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे मयंक यादव को भी इंजरी हो गई थी, वो भी इंडिया के लिए उनका नाम आ गया था, T20 उन्होंने खेला भी था, उसके बाद भी इनका कंटिन्यू नाम चल रहा था, लेकिन इंजरी आ गई थी। लेकिन हाँ, कोलकाता के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक झटका, ये थोड़ा सा झटका साबित हो सकता है। लेकिन हालांकि कोलकाता की टीम बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट हाँ इंडिविजुअली ये थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा। और कौन है फास्ट बॉलर कोलकाता के पास? एक हर्षित राणा है, वरुण अरोड़ा है। तो ये मतलब कोई वैसा
बहुत अच्छे नामी फास्ट बॉलर हैं क्या इनके टीम? नहीं, नामी फास्ट बॉलर तो नहीं है, लेकिन ये है कि सारे अच्छे हैं। मतलब इंडिया खेला हुआ है, हर्षित राणा अभी आया हुआ है। हर्षित राणा तो मतलब पूरी टर्न अराउंड हो गई उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ये सारे हैं, तो इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। पर हाँ, ये है कि इंजरी उनके लिए खुद के लिए एक सेटबैक है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद के लिए एक सेटबैक है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या किसी और पाकिस्तान सुपर लीग से किसी प्लेयर को शामिल करा लेती है अपनी टीम में, है ही नहीं। और फिर एक लीगल नोटिस पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके पीछे पड़ जाती है लीगल नोटिस। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए था कि भाई पहली चीज तो उनको ये होगी कि ये आईपीएल खेलने कैसे जा रहा है, तो जलन की बात। हाँ, और दूसरा जैसे बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक को एक बैन किया था, उसके बाद इनको लगा कि यार हमको भी कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने कानूनी नोटिस दे दिया। हम भी लाइमलाइट में हैं। तो इनको देखिए, बीसीसीआई कुछ देती वेती नहीं है, सीधा काम करती है। और ये क्या करता है, कानूनी नोटिस भेजिए कि जवाब भेजो। जवाब कुछ आने वाला है नहीं। जवाब वही सिंपल से लिखने वाला है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आप बस नाम के होस्ट रह गए, अब आप पीएसएल आईपीएल से टक्कर लेने चला है। और इस बार इसीलिए कोलैब करा, साथ करा पीएसएल को और आईपीएल को चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, क्योंकि विंडो बचा नहीं था उधर फिर यही। तो मुझे लगता है कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा। पहले पीएसएल का वो लेवल बनाओ, फिर किसी को लीगल नोटिस भेजना और फिर वो बताएगा आपको कि क्यों नहीं आया ये सारी चीजें खेलने। तो यही सारी चीजें हैं। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहिए। नमस्कार।